नाज़रीन आदाब, मैं हुसना, आप देख रहे हैं कर्नाटक महाराष्ट्र न्यूज। सबसे पहले नजर डालेंगे महाराष्ट्र की सुर्खियों पर। नासिक की जुवेनाइल जेल से 12 बच्चे 14 फीट ऊंची दीवार फांद कर हुए फरार। पुलिस बच्चों की तलाश में हुई सरगर्म। जेल इंतजामिया पर उठे सवाल। मराठी अदीब श्रीपाल सबनीस की हिमायत में सोशलिस्ट पार्टी का मॉर्निंग वॉक। सबनीस को सनातन संस्था की जानिब से मिली थी धमकी। आज सुबह शेयर बाजार में भारी गिरावट के साथ हुई हफ्ते की शुरुआत। 300 पॉइंट नीचे गिरा बॉम्बे एक्सचेंज का सेंसेक्स। जून 2014 के बाद अब तक की सबसे बड़ी गिरावट की गई दर्ज। बॉम्बे हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज बीके कोलसे ने आरएसएस को बताया इंतहा पसंद तंजीम। कहा इंतशार फैलाना संघ का मकसद। और अब खबरों की तफसील। नासिक के एक जुवेनाइल जेल से तकरीबन 12 बच्चे फरार हो चुके हैं। इससे कबल भी 4 बच्चों ने यहां से फरार होने की कोशिश की थी। फरार होने वाले बच्चों में 9 बच्चे पुणे से हैं, जबकि 2 सतारा जिले के हैं। इन बच्चों को चोरी और खून के इल्जाम में सजा सुनाई गई थी। इन तमाम बच्चों ने जेल की 14 फीट दीवार को पार करके फरार इख्तियार की। जेल इंतजामिया इस मामले की तफ्तीश कर रहा है। शेयर बाजार की इस हफ्ते की शुरुआत भारी गिरावट से हुई है। पीर के सुबह बॉम्बे एक्सचेंज का सेंसेक्स 300 पॉइंट नीचे आ गया। सेंसेक्स के तमाम 30 शेयरों की कीमत कम हो गई है, जबकि निफ्टी भी 100 पॉइंट नीचे उतर गया। जून 2014 के बाद अब तक की ये सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। दुनिया भर के शेयर मार्केट में चल रही गिरावट और अचानक माशी उथल पुथल इस गिरावट की अहम वजह बताई जा रही है। वाज़ेह है कि मंगल को टीसीएस की 3 माही रिपोर्ट पेश की जाने वाली है। यह देखना दिलचस्प होगा कि इस रिपोर्ट के बाद बाजार की सूरत हाल कैसी रहती है। पुणे में मुनक्किद होने वाले इस साल मराठी साहित्य सम्मेलन के सदस्य श्रीपाल सबनीस की हिमायत में पुणे में मॉर्निंग वॉक का एहतमाम किया गया। सोशलिस्ट पार्टी ने इस मॉर्निंग वॉक का एहतमाम किया है। पुणे रेलवे स्टेशन के गांधी मुजस्समे से कलेक्टर ऑफिस में वाक़ डॉक्टर अंबेडकर मुजस्समे तक इस मॉर्निंग वॉक का एहतमाम किया गया। इस मॉर्निंग वॉक में सबनीस ने भी शिरकत की थी। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता दिनों सनातन संस्था के रुकन संजीव पालनकर ने ट्वीट कर सबनीस को धमकी देते हुए कहा था कि वो मॉर्निंग वॉक पर जाते रहे और उनको भी निशाना बनाया जा सकता है, जिस पर चौतरफा तनकीद हुई थी। या देशामध्ये जी असहिष्णुता पसरलेली आहे आणि विवेकशील आणि सत्यवादी भूमिकेला लोकांच्या कल्याणासाठी मांडणाऱ्या माणसाला ठार मारण्याची परंपरा या देशामध्ये महात्मा गांधींच्या खुनापासून सुरू आहे। नथुराम गोडसेच्या प्रवृत्तीची माणसं आजही जर दिसत असतील आणि माझ्यासारख्या एका सामान्य अभ्यासकाला माझा कुठलाही दोष नसताना पंतप्रधानाच्या राष्ट्रवादाचा गौरव करणाऱ्या माणसाला याच देशामध्ये आणि गांधी आणि आंबेडकरांच्या देशामध्ये राज्यघटनेच्या साक्षीनं बॉम्बे हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज बीके कोलसे ने आरएसएस को मुल्क में इंतशार फैलाने वाली तंजीम करार दिया है। उन्होंने कहा कि आरएसएस हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान नफरत फैलाने का काम कर रही है। जो आरएसएस का संगठन का काम क्या है, तो हमेशा देश में अराजकता फैलना, हमेशा देश अराजक रहे, तो इसलिए वही दंगा करते हैं, मुस्लिमों का नाम लेते हैं, वही बॉम्ब्स करते हैं, बॉम्ब स्फोट करते हैं, मुस्लिमों का नाम लेते हैं। तो मुस्लिम और हिंदू का डिवीजन वही उनकी ताकत है। और हिंदू कौन है? तो हिंदू का मतलब ही सिर्फ ब्राह्मणों को सर पर लेना, दूसरा क्या है हिंदू? बाकी लोगों को क्या कीमत है हिंदू? तो इन दिनों मुल्क भर में स्मार्ट सिटी की बातें हो रही हैं। दीगर रियासतों के अलावा महाराष्ट्र के भी कई शहरों को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है, लेकिन पुणे से मुत्तसिल पिंपरी चिंचोड़ को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में शामिल न किए जाने पर रियासत के गवर्नर विद्यासागर राव ने इजहार अफसोस किया है। पिंपरी चिंचोड़ एजुकेशनल ट्रस्ट के 25वें सालगिरह में शिरकत करने आए गवर्नर ने कहा कि पिंपरी चिंचोड़ को भी स्मार्ट सिटी में शामिल किया जाना चाहिए। इस मौके पर हर्षवर्धन पाटिल और एनसीपी लीडर सुप्रिया सोले भी मौजूद थे।
छेड़खानी और मारपीट करने के इल्जाम में बॉम्बे हाईकोर्ट ने 4 मुलजमीन को एक अनोखी सजा सुनाई है। अदालत ने इन 4 नौजवान को 6 महीने तक सड़कों पर झाड़ू लगाने का हुक्म दिया है। झाड़ू लगाते वक्त इन नौजवानों के सामने मकामी पुलिस मौजूद रहेगी। हिदायत के मुताबिक ये मुलजमीन मुंबई के थाने इलाके में हर इतवार को झाड़ू लगाएंगे। ये हमने थोड़ा मारपीट किया था, उसकी वजह से हमें ये सज़ा दी गई है और ये हमें 6 महीनों के लिए हर संडे के लिए 8-7 घंटा ये काम करना है, ये सज़ा मिली है। हाँ, शर्मिंदगी तो लग रही है, पर क्या है अभी जो न्यायालय का आदेश है वो तो हमें पार पाड़ना ही है। हमें उनके हमें क्रॉसिंग में नहीं जाना है, पर जो उन्होंने कहा है वैसा हम करेंगे और ये अच्छा है, कोई बुरी बात नहीं है। ये समाज का सुधार है, समाज की सेवा हम लोग कर रहे हैं। मुल्क में उर्दू ज़बान और अदब के मसाइल को लेकर अक्सर रोना रोया जाता है, लेकिन अब मसाइल और मुखालिफत के बावजूद उर्दू ज़बान को फ़रोग देने की कोशिश की जा रही है। मुंबई के भिंडी बाजार में फ़रोग उर्दू के लिए 3 रोज़ा जश्न का एहतमाम किया गया है। मुंबई के उर्दू मरकज ने भिंडी बाजार उर्दू फेस्टिवल का इनेकाद किया। इस फेस्टिवल में जहां जानिसार अख्तर के नाम सफिया अख्तर के लिखे गए खतूत पढ़े गए, वहीं दूसरी जानिब मारूफ पंजाबी सूफी शायर बुल्ले शाह को गाया गया। 3 रोजा फेस्टिवल में उर्दू ज़बान और अदब और गंगा जमनी तहजीब का हसीन इम्तिजाज पेश किया गया। हम ये चाहते हैं कि 3 दिन में हम एक ऐसी वैरायटी, एक ऐसा कोलाज करें कि हिंदुस्तान की जो मिट्टी है, जो सूफी की, भक्ति की, वो जो है हमारे लोगों तक पहुँचे। जब मैंने देखा उर्दू फेस्टिवल में इतना उर्दू के लिए लोग कर रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी पेंटिंग और शायरी को मिलाकर एक एग्जीबिशन करूं, ताकि लोग दोनों को समझें। फेस्टिवल में कुछ नादिर और नायाब चीज़ें भी रखी गई। उर्दू उदबा और शोरा की नादिर और नायाब तस्वीर की एग्जीबिशन लगाई गई, जो कहीं और देखने को नहीं मिलती। साथ ही उर्दू उदबा और शोरा के नाम से जारी किए जाने वाले डाक टिकट की भी नुमाइश का एहतमाम किया गया। ये जो आप निगार खाना देख रहे हैं तस्वीरों की शक्ल में, ये एक बड़े अदबी कारवां की तस्वीरें हैं जो यहाँ से गुजरा है। और ये मरकज़ था, भिंडी बाज़ार का जो इलाका है, या जेजे अस्पताल या नागपाड़ा, ये सब उर्दू के मराकज़ थे। मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोगों को एक साथ जमा करने का जो उर्दू फेस्टिवल के थ्रू के ज़रिए ये जो काम हो रहा है, मैं उसका हिस्सा बनकर मुझे काफ़ी खुशी महसूस हो रही है। भिंडी बाजार उर्दू मेला अपनी 3 रोज़ा अदबी, लिसानी और तहजीबी सरगर्मियों के साथ कामयाबी के साथ इख्तिताम पजीर हुआ। फेस्टिवल ने नई नस्ल के रूबरू उर्दू की कदीम विरासत का पैगाम पहुँचाने में कामयाबी हासिल की। ईटीवी न्यूज़ के लिए मुंबई से मुहिउद्दीन की रिपोर्ट। नांदेड़ के नायगांव और हिमायतनगर की नगर पंचायत के इंतखाबात में कांग्रेस को मुकम्मल अक्सरियत हासिल हुई है। नायगांव के जुमला 17 सीटों के लिए हुए इंतखाबात में कांग्रेस को 13 सीटों पर कामयाबी मिली है, जबकि एनसीपी को 2, शिवसेना और बीजेपी को 1-1 सीट पर इत्तेफाक करना पड़ा। इसी तरह हिमायतनगर के जुमला 17 सीटों में से 10 पर कांग्रेस को कामयाबी मिली है, जबकि एनसीपी के यहाँ भी 2 और शिवसेना के 4 समेत 1 आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। हमारे मुल्क में एक दिन में पैदा होने वाले 30,000 बच्चों में से 30 बच्चे पैदाइशी बीमारियों में मुब्तला होते हैं। इसके अलावा 5 साल से कम उम्र के तकरीबन 20 लाख बच्चे दिगर अमराज में मुब्तला होकर नागहानी मौत का शिकार हो जाते हैं। एक रिपोर्ट। नागहानी मौत का शिकार होने वाले बच्चों में से बेशतर को स्टेम सेल मबनी इलाज और दिगर जदीद इलाज की तकनीकियों की मदद से बचाया जा सकता है, लेकिन बदकिस्मती से इलाज और मुआलजे की इन तकनीकियों के इस्तेमाल के मामले में हमारा मुल्क बहुत पीछे है। स्टेम सेल ट्रीटमेंट एक्सपर्ट और न्यूरोजीन अस्पताल में चीफ साइंटिस्ट के तौर पर मुकर्रर डॉक्टर नंदनी गोकुल चंद बताते हैं कि दुनिया भर में हुए मुतालों और तहकीक से पता चला है कि स्टेम सेल थेरेपी के जरिए 130 से ज्यादा जीनियाती और लाइलाज अमराज का इलाज हो सकता है। उनके अस्पताल न्यूरोजीन में अभी तक 3000 से ज्यादा लोगों ने इस तरह के इलाज से अपने अमराज का इलाज कराया है। स्टेम सेल थेरेपी ये एक नया विज्ञान है जिसमें हम खुद के शरीर के कुछ खास पेशी हैं, उनका ब्रेन में डैमेज है उसे रिपेयर करने की कोशिश करते हैं।
जैसे कि कमर की हड्डी में से जो खून बनाने वाले पेशी है उनका उपयोग करके ब्रेन में डैमेज, जैसे जन्म के समय बच्चा रोता नहीं है और ब्रेन में डैमेज होता है, बैठ नहीं पाता है, चल नहीं पाता है, या बच्चे मतिमंद होते हैं या स्वभंग होते हैं, तो ऐसे पेशेंट्स जो पूरी तरह दूसरों पे परावलंबी हो जाते हैं, ऐसे पेशेंट्स का ट्रीटमेंट डैमेज रिपेयर करके होता है ताकि वो खुद का जीवन बराबर जी सके, स्वावलंबी हो सके। इस बीमारी में मुब्तला नासिक के 2 बच्चों का अच्छे ढंग से इलाज किया गया। सेरेब्रल पॉलिसी कई अकसाम के कैंसर और जीनियाती अमराज के इलाज में स्टेम सेल थेरेपी कारगर है। इसके अलावा फालिज हो या कोई दिमागी मर्ज, अब इसका इलाज करना आसान है। ये पहले मैंने 2 साल पहले मैंने ये ट्रीटमेंट ली थी पहली बार, तो उसके बाद से मेरे बच्चे का जो ज़्यादा मूवमेंट थी थोड़ी सी कम हो गई, या तो चलने के लिए ज़रा ठीक ठीक चलने लगी है। अभी वैसे मैं पकड़ के चलाती हूँ अभी भी, लेकिन उस वक्त बहुत ही ज़्यादा लूज थी, अभी थोड़ा स्ट्रेस आ गई है उसमें, और लार्वा ज़्यादा आता था, अभी बिल्कुल नहीं आता है उस पर। थोड़ा सा अच्छा रिजल्ट तो अभी मुझे दिखाई दिया। जरूरत इस बात की है कि इस तरह की बीमारियों को कम करने के लिए स्टेम सेल जैसे इलाज को मजीद आसान और सस्ता किया जाए ताकि हर कोई इससे फायदा उठा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज़। इसी के साथ यहाँ पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ जल्द हाजिर होंगे। के बाद नजर डालेंगे कर्नाटक की सुर्खियों पर। कर्नाटक में आने वाले तालुका और पंचायत इंतखाबात में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया लेगी हिस्सा, खवातीन उम्मीदवारों को भी दी जाएगी नुमाइंदगी। हेलमेट की पॉलिसी के खिलाफ मैसूर में किया गया एहतजाज, हुकूमत से फैसले पर नजरसानी करने का किया गया मुतालबा। कर्नाटक में उर्दू तालीम के मसाइल को कौमी सतह पर उठाएगी उर्दू असातिज़ा तंजीमों ने किया फैसला। कर्नाटक हुकूमत की मुख्तस रकम में 154 करोड़ रुपए को किसी दूसरे मकसद के लिए किया गया इस्तेमाल, बृहद बेंगलुरु पालिका पर लगाया गया इल्जाम। कर्नाटक की रायचूर के कल्ब में वाक़ टीपू सुल्तान गार्डन बिना गैर समाजी अनासर का अड्डा, गार्डन की खस्ता हालत पर हुकूमत को तवज्जो देने का किया जा रहा है मुतालबा। कर्नाटक में आने वाले तालुका और जिला पंचायत इंतखाबात में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने हिस्सा लेने का फैसला किया है। एसडीपीआई ने अपने खवातीन के शोबे का इफ्तिताह करते हुए मकामी सतह के इंतखाबात में खवातीन को भी नुमाइंदगी देने का फैसला किया है। वाज़ेह रहे कि तालुका और जिला पंचायत के इंतखाबात में खवातीन को 50% रिजर्वेशन दिया गया है। एसडीपीआई के लीडरों ने कहा कि मुस्लिम, दलित और पसमानदा तबकात की खवातीन में सियासी शऊर का फुकदान है। आमतौर पर इंतखाबात के लिए काबिल खवातीन उम्मीदवारों का मिल पाना मुश्किल नजर आता है, इसलिए खवातीन को सियासी तौर पर खुद मुख्तार बनाने के लिए एसडीपीआई ने विमेन इंडिया मूवमेंट का इफ्तिताह किया है। हमारी तैयारी शुरू हुई है। ताल्लुक पंचायत और ज़िला पंचायत के लिए इंतखाबात की तैयारी हम शुरू किए हैं। हम रिप्रेजेंटेशन में उनकी तादाद जो पहले से तयशुदा 50% है, उसमें हमारी हिस्सेदारी को हम बढ़ाने के लिए हम अक़लियतों को, दलितों को और मुस्लिम औरतों को एम्पावर कर रहे हैं, एजुकेट कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज करने की कोशिश। तो ये मूवमेंट शुरू किया है इसलिए ताकि हम सिर्फ हमारी कमेटी को लेके नहीं चले बल्कि पूरी कमेटी को, क्योंकि ये पूरे वुमेंस का मसाइल है, प्रॉब्लम्स है, और मुझे उम्मीद है सिर्फ हमारे वुमेंस को एक मोटिवेशन की ज़रूरत है। और ये प्रोग्राम इसलिए लॉन्च कर रहे हैं ताकि उनको हम इंस्पिरेशन करें, मोटिवेशन करें, घरों से निकले और ख़ुद के राइट्स को और हक़ को पहचाने कि क्या है और अपना हक़ लिए। जेडीएस के रियासती सदर एचडी कुमारस्वामी ने कहा कि हुकूमत तालुका और जिला पंचायत के इंतखाबात को मुलतवी करने की कोशिश कर रही है। मैसूर में मीडिया से बातचीत करते हुए कुमारस्वामी ने कहा कि हुकूमत को डर है कि कहीं इंतखाबात में अवाम कांग्रेस को मुस्तरद ना कर दें, इसलिए इंतखाबात को मुलतवी करने की साजिश हो रही है।
ಚುನಾವಣೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೂಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ತೀರ್ಮಾನಗಳಾಗಬಹುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಅದಕ್ಕೆ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೂಡತಕ್ಕಂಥ ಕುತಂತ್ರವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. स्कूटर बाइक चलाने वालों के साथ साथ पीछे बैठने वालों के लिए भी हेलमेट को लाजमी करार देने के रियासती हुकूमत के फैसले के खिलाफ मैसूर में एहतजाज किया गया। मैसूर की एक समाजी तंजीम के कारकुनों ने कहा कि 2 पहियों की गाड़ियों में पीछे बैठने वालों पर हेलमेट पहनने की कोई जरूरत नहीं है। आमतौर पर पीछे बच्चे और खवातीन बैठती हैं, उम्रदराज अफराद बैठते हैं, लिहाजा सभी अफराद को हेलमेट पहनने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। समाजी तंजीम ने मुतालबा किया है कि हुकूमत अपने फैसले को वापस ले। कर्नाटक के उर्दू असातिज़ा की तंजीमों ने उर्दू तालीम के मसाइल को कौमी सतह पर उठाने का फैसला किया है। रियासती उर्दू तालीमी अंजुमन के इजलास में सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील अतीकुर रहमान समेत मुख्तलिफ तंजीमों के नुमाइंदों ने शिरकत की। हमारे साउथ भी ये जबान है, जहां पर खुसूसन महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र में इन तीनों जो है रियासतों में यहाँ भी जो है इस जबान को खत्म करने की साजिश की जा रही है। तमिलनाडु के बाद कर्नाटक में भी इलाकाई जबान को मुसल्लत करने की कोशिशें जारी हैं। इलाकाई जबानों के बढ़ते गलबे की वजह से उर्दू तालीम को रियासती हुकूमतें नजरअंदाज कर रही हैं। लिहाजा जुनूबी हिंद की रियासतों में उर्दू को खत्म करने की साजिश की जा रही है। इन ख्यालात का इजहार बेंगलुरु में रियासती उर्दू तालीमी अंजुमन के इजलास में मुकर्रीन ने किया। आप रही सही कफर हमारे साउथ भी ये जबान है, जहां पर खुसूसन महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र में इन तीनों जो है रियासतों में यहाँ भी जो है इस जबान को खत्म करने की साजिश की जा रही है। इसे पूछने वाला कौन नहीं है। हर एक का कोई लीडर होता है, हर एक का कोई लीडर होता है, वही हमारी इस रियासत की जबान। इजलास में सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट अतीकुर रहमान ने कहा कि 15% से जायद उर्दू इलाकों में उर्दू को दूसरी सरकारी जुबान का दर्जा मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि कर्नाटक समेत दीगर रियासतों के उर्दू तालीमी मसाइल को मरकजी हुकूमत के सामने रखने की कोशिश की जाएगी। अगर मसाइल हल न हुए तो सुप्रीम कोर्ट से रुजू होंगे। जितनी भी रियासतें हैं जो 15% उर्दू बोलने वाले हैं, वहाँ भी इसी तरह कानून लागू करवाने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। कर्नाटक सतह पर है एक रियासती सतह पर, उसको हम कुल हिंद सतह पर ले जाना चाहते हैं। इजलास में कांग्रेस अक़लियती शोबे के रियासती सदर वाइस सईद अहमद ने शिरकत की। वाइस सईद अहमद ने यकीन दिलाया कि उर्दू स्कूलों के मसाइल के सिलसिले में जल्द ही वफ्द की शक्ल में वजीर आला से मुलाकात की जाएगी। ETV न्यूज़ बेंगलुरु। रियासती हुकूमत ने बेंगलुरु में मुख्तलिफ तरक्याती कामों के लिए रकम मुख्तस किया है, लेकिन पुरोहित बेंगलुरु महानगर पालिका पर इल्जाम है कि उसने 154 करोड़ रुपए किसी दूसरे मकसद के लिए इस्तेमाल किए हैं। अपोजिशन पार्टियों के कॉर्पोरेटरों ने मेयर के इस इक़दाम पर बरहमी का इजहार किया है। दूसरी तरफ BBMP मेयर मंजुनाथ रेड्डी का कहना है कि इससे कबल भी बेहद जरूरी कामों के लिए हुकूमत की तरफ से जारी करदा रकम का इस्तेमाल किया गया है। उन्होंने वजाहत पेश करते हुए कहा कि पालिका ने इस रकम का गलत इस्तेमाल नहीं किया है, जबकि ये रकम जरूरी कामों के लिए ही इस्तेमाल हुई है। महकमे शहरी तरक्यात के एडिशनल सेक्रेटरी M विजय भास्कर के मुताबिक रियासती हुकूमत ने जिस मकसद के लिए रकम इस्तेमाल करने की हिदायत दी है, पालिका को चाहिए कि वो रकम मुतालिका मकसद के लिए इस्तेमाल करे। हुकूमत से मंजूरी हासिल किए बगैर ये रकम किसी दूसरे मकसद के लिए इस्तेमाल करना सरासर गलत है। इस सिलसिले में जायजा लेने के बाद ही मुनासिब कार्रवाई की जा सकती है। रायचूर शहर का शुमार हैदराबाद कर्नाटक के तारीखी अजले में किया जाता है। यहाँ पर भी सैर व तफरी के लिए कई गार्डन मौजूद हैं, जिनमें टीपू सुल्तान गार्डन भी एक है। टीपू सुल्तान गार्डन की खस्ता हाली के ताल्लुक से पेश है हमारी एक रिपोर्ट। कर्नाटक के रायचूर शहर के क़ल्ब में वाक़ा ये खाली जगह टीपू सुल्तान गार्डन कहलाती है। नाम के लिए ये जगह गार्डन कहलाती है, लेकिन ये गार्डन मुख्तलिफ तंजीमों और पार्टियों के लिए दिल्ली के जंतर मंतर जैसा है। यहाँ लोग अपने मुतालबात और मसाइल को लेकर एहतजाजी मुजाहरे और भूख हड़ताल वगैरह करते हैं। बाकी औकात में ये गार्डन गैर समाजी अनासिर का अड्डा है। हैरत की बात यह है कि इस गार्डन से मुत्तसिल एक तारीखी और कदीम किले की दीवार भी है। किले की दीवार और गार्डन में जगह जगह खारदार दरख्त उगे हुए हैं और जगह जगह कचरे के अंबार लगे हुए हैं।
इसके अलावा ये गार्डन आवारा जानवरों का ठिकाना बना हुआ है। मकामी समाजी तंजीमों के नुमाइंदों का कहना है कि रियासती हुकूमत गार्डन्स की तरक्की के लिए करोड़ों रुपए जारी करती है, लेकिन शहर के गार्डन्स की सूरत हाल को देखा जाए तो हुकूमत और मुतालिका हुक्काम की दिलचस्पी की कलई खुल जाती है। फंड मिलता है पब्लिक गार्डन डेवलप करने के लिए, लेकिन बड़े अफसोस की बात है हमारे शहर में कोई भी गार्डन डेवलप नहीं हुआ। जैसे कि एक कदीम गार्डन टीपू सुल्तान गार्डन जिसकी जगह रिजर्व की गई है, लेकिन आज ऐसा हुआ है उस गार्डन को गार्डन की जगह निकाल कर सिर्फ जंतर मंतर बनाया गया है। रायचूर के सारे प्रोटेस्ट वहीं पे होते हैं और डेवलपमेंट के लिए कोई कदम भी नहीं उठाया जाता। शहर में कई गार्डन है, उसमें एक गार्डन हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के नाम से है। उस गार्डन में बहुत से गंदगी भर चुकी है और जानवर और कुत्ते वगैरह वहाँ पे ज्यादा आ रहे जा रहे और उसको देखा नहीं जा रहा। सिटी म्यूनिसिपैलिटी कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर से अपील है कि इसको साफ सफाई का ख्याल रखें। समाजी कारकुनों का कहना है कि किसी भी शहर की खूबसूरती में गार्डन्स और बागात एक खुसूसी दर्जा रखते हैं। मकामी लोग टीपू सुल्तान गार्डन के साथ साथ शहर के दीगर गार्डन्स की तरक्की के लिए इक़दामात करने की हुकूमत से मांग कर रहे हैं। ETV न्यूज़, रायचूर, कर्नाटक। कर्नाटक उर्दू अकेडमी के उनसे मिलिए प्रोग्राम में 2 साइंसदानों ने शिरकत की। डॉक्टर नईमुल्लाह खां और डॉक्टर आबिद खां ने उर्दू अदीबों और दानिश्वरों से खिताब किया। दोनों साइंसदानों ने जोर दिया कि उर्दू तलबा, अदीबों और शायरों को साइंसी मौज़ूआत पर खास तवज्जो देने की ज़रूरत है। शोरा और उदबा को चाहिए कि वो साइंस और माहौलियात के तई आवाम को बेदार करें। और दूसरे साइंस में रिसर्च बहुत ज़रूरी है, चूँकि दिलचस्पी साइंस में कम हो गई है। ज़्यादा से ज़्यादा तलबा को साइंस पर आना चाहिए। लोग ज़्यादातर यानी तो मेडिकल या इंजीनियरिंग की तरफ रुझान ज़्यादा है, अब इंजीनियरिंग से भी कम हो रहा है। कंप्यूटर साइंस की वजह से सॉफ्टवेयर लोगों का बहुत ही बड़ा असर साइंस पर पड़ा है। यंगस्टर्स को, स्टूडेंट्स को थोड़ा एक्सपोजर दूँ कि कैसे हाउ टू अप्रोच studies, how to go beyond what we do usually, और आगे कैसे बढ़ें, और स्पेशली हमारी कौम को, मुसलमानों को साइंस और टेक्नोलॉजी की क्या अहमियत है। कोलार में रेत मालिकान और ड्राइवरों की गुंडागर्दी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। मकान के रूबरू पार्क की गई लारी निकालने की हिदायत देने पर बरहम होकर चंद लोगों ने मकान में जबरदस्ती घुसकर एक ही कुंबे के 3 अफराद पर कातिलाना हमला करके फरार हो गए। ये हादसा गुज़िश्ता रात को कोलार के तालुका बलमार नहली में पेश आया। जख्मियों की शनाख्त शशि कुमार, वरी कुमार और सूर्य प्रकाश के तौर पर की गई है। जख्मियों को मकामी अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है। कोलार देही पुलिस थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है। कांग्रेस के सीनियर लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि फोक आर्ट और फोक फनकारों को समाज में मुस्तहिक मकाम नहीं मिल पा रहा है। गुलबर्गा में कर्नाटक फोक अकेडमी के अवार्ड तकरीब जलसे से खिताब करते हुए खड़गे ने कहा कि सिद्धारमैया हुकूमत ने इस जिम्न में कई एक इक़दामात उठाए हैं। इस मौके पर 30 से ज्यादा फोक आर्टिस्टों को अवार्ड से नवाजा गया। तो आप देखिए रिपोर्ट और मुझे दें इजाज़त। आदाब। मुल्क की दीगर रियासतों की तरह कर्नाटक भी सकाफती विरसे से मालामाल है। बाइलाटा और यक्ष यज्ञा कर्नाटक का लोक रक्स है, जिसकी मकबूलियत मुल्क भर में है। कर्नाटक फोक एकेडमी के सालाना अवार्ड फंक्शन के मौके पर इसका शानदार मुजाहिरा किया गया। शहर के जगत सर्कल से कन्नड़ा भवन तक जुलूस की शक्ल में कर्नाटक के 30 मुख्तलिफ लोक रक्सों को पेश किया गया। सड़क की दोनों जानिब अवाम कर्नाटक के रिवायती कल्चर से महसूस हुए। कन्नड़ा भवन में मुनक्किद अवार्ड फंक्शन में 30 से ज़ायद लोक फनकारों को अवार्ड से नवाजा गया। इस तकरीब में कांग्रेस के लोकसभा लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे और कर्नाटक की वजीर बराए कन्नड़ा एंड कल्चर उमाश्री भी मौजूद थीं। खड़गे ने लोक फनकारों की कद्र करने पर जोर दिया। ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಿನಿಟಿನ ಲೆಕ್ಕದ ಮೇಲೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿಂದ ಅವ್ರ ಚಾರ್ಜು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ.
ಆದರೆ ಜನಪದ ಒಂದು ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವೀಣರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಳ್ಳಿ ಜನರಿಗೆ ಬಹುಶಃ ಯಾರೂ ಅಷ್ಟೊಂದು ರಿಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. वज़ीर सकाफत उमा श्री ने रियासत की तहजीब व सकाफत पर रोशनी डाली। कन्नड़ा फिल्मों की मशहूर अदाकारा उमा श्री ने कहा कि चूँकि वो भी एक फनकारा हैं, इसलिए फनकारों के दर्द से बखूबी वाकिफ हैं। ನಾವು ಬಂದು ಕಲಾವಿದೆಯಾಗಿ ನಾವುಗಳು ಬಹಳ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನೋಡಿದಂಥ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಶೋಷಣೆಗೆ ಒಳಗು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೇ ಇದ್ದದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕಂಡಿದ್ದು. ಈ ಶೋಷಣೆಯಿಂದ ಅವರನ್ನು ಮುಕ್ತರನ್ನಾಗಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೊಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ದೊಡ್ಡ ಅವಕಾಶ ನನ್ನ ಭಾಗ್ಯಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಬಂದದ್ದು ನನ್ನ ಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. अवार्ड फंक्शन में इस बात पर जोर दिया गया कि सकाफती विरसे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लोक फनकारों की हौसला अफजाई की जानी चाहिए और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मौक़े फराहम कराना चाहिए। ETV न्यूज़, गुलबर्गा।